सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल द बैंकर्स। आज मेरा IBPS क्लर्क प्रीलिम्स का पेपर था सेकेंड शिफ्ट में 10:30 बजे 5 अक्टूबर। और टोटल मेरे अटैम्प्ट 97 हुए हैं। मैं सेक्शन वाइज बाइफर्केशन आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्वांट खोला था, फिर इंग्लिश खोला था, फिर रीजनिंग खोला था। क्वांट में मैंने 32 अटैम्प्ट करे हैं। 35 का स्कोप था मेरा। एक क्वेश्चन में मैंने डिजिट्स आगे पीछे लिख दिए थे जिस वजह से मेरा गड़बड़ हो गया था, वरना 35 आउट ऑफ 35 का उसमें स्कोप था अच्छा खासा। फिर हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में मैंने 30 आउट ऑफ 30 अटैम्प्ट करे हैं। और इंग्लिश में मैंने एक जो क्लोज टेस्ट था वो टफ़र साइड में था, और जो RC की लैंग्वेज थी वो भी टफ़र साइड में थी। आप SBI क्लर्क मेंस मान सकते हो उसको, RRB क्लर्क का मेंस मान सकते हो, उस साइड में थी उसकी लैंग्वेज। तो अच्छा खासा मतलब टफ़र लैंग्वेज थी। बाकी जो वोकैब थी वो भी कहीं कुछ क्वेश्चंस में थोड़ी सी हार्ड थी। बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट आंसर नहीं मिलना था, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ रहा था। तो वो मैंने उसमें क्लोज टेस्ट में मैंने 1 या 2 क्वेश्चंस में आई थिंक रिस्क लिया है। शायद एक क्वेश्चन में रिस्क लिया है और एक क्वेश्चन में कहीं और रिस्क लिया है। तो मैंने 2 क्वेश्चन में मेरे को डाउट है, तो उसमें कंफर्म नहीं है मेरे को कि सही है या नहीं है। जहाँ तक मुझे लगा मैंने जहाँ देखा, जो सोशल मीडिया पे जितना देखा मैंने, व्हाट्सएप वगैरह पे जो रिव्यूज़ हैं उसके हिसाब से आई थिंक मेरा एक गलत है, या फिर एक तो सही है एक गलत है। या लेकिन मुझे लगता है, क्योंकि मुझे कोई प्रॉपर उसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिला उस आंसर का, तो मुझे लगता है कि मैंने ठीक लगाया है उस आंसर को। बाकी एक गलत होना कोई इशू नहीं है। और अगर बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की, तो मैंने 35 आउट ऑफ 35 करे हैं। इंग्लिश मैंने रीजनिंग मैंने 17 मिनट्स में कर लिया था। मेरे पास 3 मिनट्स रिमेनिंग रह गए थे, उसमें मैंने चेक भी कर लिया था, जिससे मुझे ऐसा लगा था कि शायद मैंने एक क्वेश्चन गलत कर दिया है। उसका कोडिंग डिकोडिंग का जो चाइनीज़ कोडिंग आई थी, तो मैंने उसको भी चेक कर लिया। फिर उसके बाद जो फ्लोर और फ्लैट वाला पजल था मैंने उसको भी रीचेक कर लिया जल्दी से, लैंग्वेज पढ़ के जो भी मैंने था उसको भी रीचेक करा जल्दी से। फिर दूसरा मैंने काम क्या किया, जो मेरा हमेशा मैं मार्क फॉर रिव्यू करता हूँ एक क्वेश्चन, जैसे कि अगर कोई मीनिंगफुल वर्ड वाला आता है, अगर 2 बन गए तो मैं तुरंत मार्क कर देता हूँ, और नहीं बन रहा तो मैं उसको भी मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ता हूँ। फिलहाल तो आया नहीं था। एक क्वेश्चन हमेशा मार्क फॉर रिव्यू करता हूँ मैं, पेयर फॉर्मेशन वाला, जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड बनते हैं, वो मैंने 4 टिक किया था। मैंने लास्ट में जाके उसको चेक किया तो मोर देन 4 निकल के आए, फिर मैंने उसको ठीक कर दिया था। तो मेरे पास 3 मिनट आराम से रह गए थे। रीजनिंग बहुत ही ईजियर साइड में था, क्वांट भी बहुत ईजियर साइड में था। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का जो सेक्शन था वो टफ़र साइड में था। मॉडरेट बोल सकते हो, ओवरऑल मॉडरेट बोल सकते हो। बाकी अगर RC की लैंग्वेज और जो क्लोज टेस्ट था उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ साइड में थी। बाकी के जो सेक्शंस, मतलब बाकी का जो पोर्शन था वो ईजी था, जिससे कि जो वर्ड का सीक्वेंस वाला था, जो वर्ड जम्बल्ड होते हैं, वो भी इजी थे। 2 में तो सेम आंसर आ रहे थे, और एरर वाले जो थे वो भी थे ठीक। एक मुझे जहाँ तक एरर आ रही है, एक उसमें प्रीपोजिशन की एरर थी। एट लगना था, वहाँ पे आई थिंक कोई प्रीपोजिशन नहीं लगी थी, या तो इन लगा था या ऑन लगा था, मुझे याद नहीं है। वो नाइट का, वो किंग्स नाइट स्टूड एट लगना था, वहाँ पे वो एरर मुझे याद आ रहा है। बाकी तो ऐसा सच कोई याद नहीं आ रही। तो वो ऐसे रहा मेरा। और एक रीजनिंग में एक क्वेश्चन था जिसमें आपको के ऐड करना था सारे वर्ड्स के आगे, जो कि जो सीरीज़ थी उसमें, जो 3 वर्ड के पेयर वाली सीरीज़ थी उसमें जो आया था के ऐड करना था, कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। तो उसमें आई थिंक नो आंसर आ रहा था। मैंने तो नो ही लगाया उसका आंसर। अगर कोई बन रहा हो तो मुझे लग नहीं रहा था कि कोई बन रहा है, क्योंकि कोई पेयर ही ठीक नहीं बैठ रहा था। तो ये रहा मेरे ओवरऑल अटैम्प्ट्स। आपके कितने अटैम्प्ट रहे इस पर्टिकुलर शिफ्ट में? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।